चैप्टर 2 करवा रही हूँ, जो है ईवीएस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का है। चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों ने इस चैप्टर स्पेशली ईवीएस के लिए बोला है, तो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप देखिए और आप कमेंट कीजिए कि अच्छी है या नहीं है और क्या क्या मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ। तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसकी परिभाषा क्या है। तो मानव जीवन जिन आधारभूत साधनों पर आधारित है और जिनसे उसकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। क्योंकि यह सभी प्रकृति से मिले हुए हैं या प्रकृति की विरासत है, इसीलिए पर्यावरण के मुख्य घटक हैं, अतः प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह संसाधन के लिए आप और इजी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वे संसाधन कहलाती हैं। तो संसाधन है उनका जो वितरण है वो विश्व में असमान तरीके से है, कहीं ज़्यादा वितरण किया गया है, कहीं कम। और ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों की मदद से ही कई देशों को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। चाहे आप वो जापान को ले लीजिए, जिसके भूभाग का 70% वन है, जिसके कारण भी उसको हेल्प मिली। या फिर आप इराक, ईरान जैसे देश भी ले सकते हैं, जिनको सिर्फ तेल जो प्राकृतिक संसाधन था उनके वहाँ पर मिलता था उस क्षेत्र में। तो इसीलिए भी उन क्षेत्रों को डेवलप होने में फ़ायदा मिला, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन उनके पास थे। तो जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन है उन देशों को डेवलप होने में ज़्यादा मदद मिली है, बजाय कि जिन देशों के पास प्राकृतिक संसाधन कम थे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वर्गीकरण किस तरह किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया प्रमुख रूप से। पहला वर्गीकरण है जैविक अजैविक। जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे जीवाश्म, मछली या कोई जलीय ले लीजिए। अजैविक वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, मिट्टी, वायु, जल और भी बहुत सारे हैं, जैसे खनिज हो गए, पत्थर हो गए। तो इनमें जीवन नहीं पाया जाता। तो ये सभी जो संसाधन हैं वो अजैविक हैं, जैसे तेल, कोयला और भी हैं। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है, प्रथम वर्गीकरण मैंने बता दिया। जो सेकंड वर्गीकरण है उसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि उपलब्धता, कहाँ कहाँ पर चीज़ उपलब्ध है, समाप्त होने वाले, पुनः जीवित होने वाले, पुनः जीवित न होने वाले और देर से जीवित होने वाले। इनके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है, आप उसकी मदद से और अच्छे से समझेंगे। तो ये रहा वो डायग्राम। प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त न होने वाले हैं वो है जैसे कि वायु हो गया, सौर ऊर्जा, ताप हो गया, जल हो गया। तो ये समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं। दूसरे में हम ले लेते हैं समाप्त होने वाले संसाधन, जैसे वन, वन्य जीव, मिट्टी, पशु पक्षी, ये सभी समाप्त होने वाले हैं। इनको फिर आगे 2 में बांट देते हैं, बचाए रखने वाले और पूर्णतः समाप्त होने वाले। तो बचाए रखने वालों में से कौन कौन से हैं? तो बचाए रखने वाले में जिन्हें पुनः जीवित होने वाले, जो पुनः जीवित हो सकते हैं, जैसे कि वन, जीव जंतु, पौधे जो जीवित होते हैं लेकिन उनको देर लगती है, वो है जैसे मिट्टी को टाइम लगता है दोबारा बनने में। पुनः जीवित नहीं होने वाले जैसे खनिज है और जीवाश्म ईंधन है, हम इनका जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा कि बनते नहीं हैं। अन्य वर्गीकरण किया गया है या इस तरह भी किया जाता है वर्गीकरण, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में किया जा सकता है। मतलब कि यह संसाधन हमेशा निरंतर उपलब्ध होते रहते हैं। इनको आप जितना यूज़ करोगे आपको मिल जाएंगे। इनको बनने में समय कम लगता है, जैसे सौर ऊर्जा,
वायु, जल, पेड़ पौधे, इनको बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उनका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता। उन संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, जैसे जीवाश्म ईंधन, तेल, कोयला, खनिज, अधातु, लोहा, तांबा और भी बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिख दिए हैं। अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का महत्व और आवश्यकताएं। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि प्राकृतिक संसाधनों की क्या क्या महत्व और क्या क्या आवश्यकताएं हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमें प्रकृति से मिली संपदा है और ये मनुष्य और जीव जंतु के कल्याण के लिए और सुखमय जीवन के लिए है और हम इस पर कई तरीके से निर्भर भी हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके महत्व, इम्पोर्टेंस, जो प्राकृतिक संसाधनों का क्या क्या महत्व है। पहला पॉइंट है असमान वितरण। पृथ्वी पर संसाधनों का न तो हर जगह वितरण समान है और न ही इनका उपयोग। पॉइंट नंबर 2 है साधनों की उपलब्धता। साधनों की मात्रा की उपलब्धता और उसे प्राप्त करने की क्षमता, तरीका और योग्यता पर निर्भर करता है कि हमारी योग्यता पर और तकनीक पर निर्भर करता है कि हम कितने संसाधनों को किस तरह यूज कर सकते हैं, किस तरह अच्छे वे में और ढंग से यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है संसाधनों का मूल्य मांग व उपलब्धता पर निर्भर होता है। जो संसाधनों का जो मूल्य होता है कि कितना मूल्य लिया जाएगा किसी संसाधन का, वो उसकी डिमांड पर होता है कि कितनी उसकी डिमांड है और उसकी उपलब्धता कितनी है। जैसे कि अगर किसी संसाधन की जो उपलब्धता है वो कम होगी और मांग ज़्यादा होगी तो मूल्य बढ़ जाएगा। तो इसी तरह मूल्य संसाधनों का डिसाइड भी होता है मांग और उसकी उपलब्धता या पूर्ति कितनी है। अगर पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है तो मूल्य में वृद्धि होगी। ये आप पॉइंट को अच्छी तरह ऐसे भी लिख सकते हो कि संसाधनों की कमी से उसका मूल्य बढ़ जाएगा, या जब किसी संसाधन की बहुत मांग होगी तो उसके जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आप 4th पॉइंट एग्जाम में डाल के लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है संसाधनों की कमी के कारण अनेक विवाद। किसी संसाधन की कमी है तो उसके कारण जो देश के अंदर राज्यों के बीच में या फिर देश विदेश के बीच में उस संसाधन को लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो जाते हैं। और अगर जो किसी संसाधन के हैं वो उपयोग असमान है तो उस स्थिति में भी जो संसाधन है वो विवादास्पद स्थिति में हो जाता है, मतलब कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद होने लगता है। जैसे अमेरिका में आबादी कम है लेकिन भारत में आबादी ज़्यादा है, तो इस तरह कई बार विवाद हो जाता है कि संसाधनों का भारत ज़्यादा उपयोग करता है। तो और अच्छे से आप पेपर में लिख के आना चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि संसाधनों के असमान उपयोग से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अमेरिका कम आबादी पर भी भारत की अधिक आबादी के बावजूद अधिक संसाधनों का उपयोग करता है। पॉइंट नंबर 5 है बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन के भंडार है उसमें कमी आई है, इसके कारण भी इसका महत्व बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 6 संसाधनों का दुरुपयोग समाप्त। जो संसाधनों का है वो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और कई संसाधनों का तो इतना दुरुपयोग हो चुका है कि वे संसाधन समाप्त होने की कगार पर हैं। तो इस तरह हमें संसाधन का महत्व के बारे में समझ में भी आता है और हमें संसाधनों का यूज़ इस तरह करना चाहिए कि हमारा भी यूज़ हम भी यूज़ कर लें और वो समाप्त भी ना हो। पॉइंट नंबर 7 है संसाधनों को कम मूल्य पर बेचना ताकि अन्य प्राथमिकताओं को पूरी किया जा सके। जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों को अपने जो संसाधन होते हैं उनको कम मूल्य पर बेचते हैं ताकि वे कोई अन्य जो चीज़ है जो प्राथमिकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। अब हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनके आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। नीड्स और महत्व हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है भोजन, ईंधन और जीने के लिए आवश्यक। जो मनुष्य के लिए है या हमारे लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो भोजन के रूप में, ईंधन के रूप में, जो जीने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनकी पूर्ति करते हैं, जैसे कि जल, वायु, प्रकाश और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे तापमान आदि।
पॉइंट नंबर 2 है व्यापार में कच्चे माल के रूप में जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग है वो व्यापार में कच्चे माल की उपलब्धि के लिए भी किया जाता है, उसका एक अच्छा सोर्स है कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का। पॉइंट नंबर 3 है गुणवत्ता के लिए, किसी चीज़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तैयार सामान की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कारें, प्लास्टिक की वस्तुएं, मनोरंजन के लिए और दैनिक जीवन के कामों के लिए भी जो गुणवत्ता में बढ़ाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है आवास स्थल, फर्नीचर, सजावट, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है शक्ति का व्यापक स्रोत, जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे हमें व्यापक शक्ति मिलती है, जैसे कि सौर ऊर्जा मिलती है, पवन ऊर्जा मिलती है, जलीय ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है और भी कई तरह की ऊर्जा प्राप्त होती है। अगली जो हमें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है वो है पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो अब ये जो प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता और महत्व का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब आ गया है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो प्राकृतिक संसाधन है वो मानव जगत के लिए मूल आधार है, इनका संरक्षण कितना समाचीन और आवश्यक है ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनका जिस तरह उपयोग हो रहा है और जिस तरह इनका शोषण किया जा रहा है, तो कुछ संसाधनों को ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए बचे भी रहेंगे। क्या ये जो भविष्य की पीढ़ी के लिए हैं वो बचे रहेंगे? तो यह कई संसाधनों के लिए विचारने का प्रश्न है। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए और कुछ लाभों के लिए जो देश है और कुछ लोग हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण हम किस तरह कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है संसाधनों को आवश्यकता अनुसार ही सीमित उपयोग किया जाए, जिससे कि वे अधिक दिनों तक रह सके। मतलब जितनी हमें आवश्यकता है सिर्फ हम उतना ही यूज़ करें ताकि वह और लंबे समय तक टिक सके। पॉइंट नंबर 2 है इन्हें दूषित होने से बचाया जाए, जिससे वह मनुष्य के खराब स्वास्थ्य का कारण न बने। कई बार प्राकृतिक संसाधनों को ज़्यादा दूषित कर दिया जाता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, तो हमें दूषित होने से बचाना है। थर्ड पॉइंट है मूलभूत आधार प्राकृतिक संसाधनों को आय का स्रोत न बनाया जाए। कई लोग या कंपनियां या कुछ देश भी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको आय का स्रोत मानकर यूज़ करती हैं, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और कई संसाधन नष्ट होने की कगार पर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें आय के स्रोत को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने के कारण क्या क्या हैं, किस तरह जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो रहे हैं। जब किसी भी चीज़ का हम आवश्यकता अनुसार उपयोग करने के बाद उसका गलत ढंग से प्रयोग करने लगते हैं तो उसकी गुणवत्ता में हमेशा कमी आती है, तो उससे उसके जो नष्ट होने का खतरा भी बना रहता है। तो कई तरीके हैं, जिसमें से कुछ तरीके मैंने लिख भी दिए हैं। पहला, जल का अत्यधिक प्रयोग व दुरुपयोग। जो जल का बहुत ज़्यादा तो उपयोग किया जाता है और उसका दुरुपयोग उससे भी ज़्यादा किया जाता है लोगों के द्वारा, जिससे कि प्राकृतिक संसाधन जो जल है वो नष्ट हो भी रहा है और कई जगह कमी भी आ रही है। पॉइंट नंबर 2 है लकड़ी का फर्नीचर, सजावट तथा ईंधन के रूप में प्रयोग करने से भी प्राकृतिक संसाधन जो लकड़ी है उसका भी जो वो नष्ट होने के कगार पर मतलब कि आ रही है। वनों का ज़्यादा से ज़्यादा कटाई की जा रही है लकड़ियों के लिए, तो इस तरह वन जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉइंट नंबर 3 है कृषि फसलों से बिना किसी योजना के उत्पादन। पॉइंट नंबर 4 है बहते पानी से खेतों की मिट्टी का बहना। जब पानी बहता है तो उससे जो खेतों की जो ऊपरी मिट्टी है जो उपजाऊ भी होती है वो बह जाती है, जिसके कारण खेतों में फसल नहीं उग पाती। इस तरह मिट्टी का भी ह्रास होता है, क्योंकि वो कई जगह ऐसी जगह चली जाती है जहाँ उसका यूज़ भी नहीं है, वो नालों में चली जाएगी, तो फिर ना तो फसल अच्छी होगी और मिट्टी का भी यूज़ नहीं हो रहा।
पॉइंट नंबर 5 है अत्यधिक उपज के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग। कई लोग फसल को ज़्यादा फसल उगाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे उर्वरक। तो इससे भी जो मिट्टी की क्षमता है, गुणवत्ता, उसमें कमी आती है। गुणवत्ता कभी कभी नष्ट हो जाती है, ज़मीन बंजर भी हो जाती है। तो इस तरह जो प्राकृतिक संसाधन मिट्टी है वो भी नष्ट हो रही है। पॉइंट नंबर 6 है पशु पक्षी व जीवों का शिकार। कई बार इंसान अपने मनोरंजन के लिए जो पशु पक्षी व जीवों का भी शिकार करने लगता है, जिससे कि जो भी रेयर पशु पक्षी होते हैं वो उनका भी शिकार हो जाता है। और इस तरह जो प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि जो पशु पक्षी हैं उनका शिकार होने से वे भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह इनके ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है। पॉइंट नंबर 7 है भूमिगत जल को अनावश्यक रूप से खाली करने से भी प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो रही है। पॉइंट नंबर 8 है बढ़ती आबादी से अधिक संसाधनों पर व्यय हो रहा है। इससे भी प्राकृतिक संसाधन को नष्ट होने का एक कारण ये भी है। तो आदि और भी बहुत सारे हैं। लोगों के सामने ये प्रश्न भी आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ किस तरह करें। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ इस तरह करना चाहिए कि हमारा भी काम निकल जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी प्राकृतिक संसाधन है वो सही सलामत या अच्छे रूप में मिल जाए। दूसरा, हमें जो प्राकृतिक संसाधनों को है वो प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है जो पुनर्जीवित नहीं हो सकते उनको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, और जो प्राकृतिक संसाधन पुनर्जीवित हो सकते हैं उनको हमें इतना उपयोग करना चाहिए कि उन्हें पुनर्जीवित होने का टाइम भी मिल जाए। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके उपयोग से जो दूसरों को हम हानि भी ना पहुंचाए, इस तरह भी हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मैंने फ़ोटो में डाल दिए हैं, तो आप देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसमें मैंने शॉर्ट एमसीक्यू सारे टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए हैं और एमसीक्यूज़ के आंसर भी साथ ही में हैं।